हमारे धार्मिक ग्रंथों में इस बात की मान्यता है कि जब भी कोई नया काम किया जाता है, कोई शुभ काम किया जाता है, तो सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा की जाती है, क्योंकि भगवान गणेश को विघ्नहर्ता कहा जाता है। और इस वक्त हम मंदिर आए हैं, मंदिर में भगवान गणेश की पूजा की है। आचार्य जी हमारे साथ हैं जो मंत्र भी पढ़ेंगे और इस कार्यक्रम की सफलता के लिए आशीर्वाद भी देंगे। और हमारा प्रोग्राम है रिपोर्टर वर्सेस रिपोर्टर, और ये प्रोग्राम आपको दिल्ली की सच्चाई बताएगा, आपको दिल्ली की हवा का रुख बताएगा और आपको बताएगा कि असल में किस पॉलिटिकल पार्टी ने आपको क्या दिया, किस पॉलिटिकल पार्टी ने ग्राउंड पे काम किया, किस नेता ने आपकी आवाज को सुना। सारी जानकारी डिटेल के साथ हम अपने इस प्रोग्राम के जरिए देंगे। आपसे अनुरोध करूंगा कि हमारे प्रोग्राम की सफलता के लिए आप विघ्नहर्ता का मंत्र पढ़ें और इस कार्यक्रम के शुभारंभ के लिए आशीर्वाद दें। विघ्न हरण मंगल करण श्री गणपति महाराज, प्रथम पूजन आपका पूर्ण कीजियो काज। चलो रवि, शुरू करते हैं तो फिर। तो चलिए, रिपोर्टर्स वर्सेस रिपोर्टर का कारवां प्रारंभ होता है। हम अपने खास प्रोग्राम रिपोर्टर्स वर्सेस रिपोर्टर्स में आप पहुंचे हैं पटपड़गंज। ये ठेका देखिए, शराब का ठेका जो केजरीवाल की देन है, साथ में एपेक्स हॉस्पिटल, और आप क्या देते हो? कहते शुद्ध पानी दूंगा जी। पार्टी के ब्रांड एम्बेसडर है, शिक्षा के ब्रांड एम्बेसडर है मनीष सिसोदिया जी, वो तो कहीं से भी लड़ सकते हैं। हमारे युवा थे जो, उनको बोतलों के ठेकों पे भेज दिया और शिक्षा का सिर्फ नारा लगाते, कोई शिक्षा नहीं। ठेके उतने हैं जितने पहले उपलब्ध है, खुले हैं तो स्कूल खुले हैं, अस्पताल की व्यवस्था बढ़िया की गई है। इतना गंदा पानी, नाले का पानी पी रहे हैं, मेरे बच्चे बीमार हो रहे हैं। देखो, काम तो हुए हैं, ऐसा तो नहीं अभी काम नहीं हुए हैं। दिल्ली की हाई प्रोफाइल विधानसभा सीटों में से एक सीट है पटपड़गंज, और इस वक्त टाइम्स ऑन और भारत की टीम पटपड़गंज के एक मार्केट में है। यहाँ की तस्वीरें दिखाते हैं, चारों तरफ आपको चहल पहल दिखेगी, लेकिन चुनाव से ठीक पहले जनता के मन में क्या कुछ चल रहा है, आखिरकार वो किन मुद्दों को आधार बनाकर वोट करेगी। जो पटपड़गंज की जनता है वो हमारे साथ खड़ी है। एक बार फिर जोरदार तालियां बजा दीजिए आप लोग दिल्ली की जनता के लिए। और मेरा पहला सवाल आपसे कि पटपड़गंज में बड़ा मुद्दा क्या है? बड़ा मुद्दा भाई साहब आप दिखाकर आ रहे हैं। धन्यवाद है, आपको सलूट करता हूँ टाइम्स नाउ वालों को कि आपने हमारे जीवन के मुद्दा, क्योंकि रोज की लड़ाई चल रही है इस ठेके पर, और आप क्या देते हो? कहते शुद्ध पानी दूंगा जी, पीने का पानी। टंकी खोलकर कोई पानी पी सकता है? बताइए, एक भी व्यक्ति अगर कह दे। मैं एक एक करके सबसे पूछ लेता हूँ, सब अपनी अपनी बात रखेंगे। आप बताइए, आप युवा हैं, मनीष सिसोदिया यहाँ से विधायक हैं, इस बार वो मैदान में नहीं है, क्यों मैदान छोड़कर भागना पड़ा उनको? वो जो ठेके खोले थे उस वजह से उन्होंने मैदान छोड़ के भागे हैं। वो जो ठेके उन्होंने खोले हैं, जो अपने मंदिर के पास ठेका खोला हुआ है, मंदिर के पास है, अपना मस्जिद के पास ठेका खोल दिया उन्होंने। केजरीवाल कह रहे हैं कि हमारी सरकार जीत के आएगी तो 2100 रुपए महिलाओं को दिए जाएंगे। आप लोगों को लगता है कि ये योजना काम करेगी उनकी? पहले तो उन्होंने जो 1100 तय किए थे वो तो मिले नहीं किसी को। आपको नहीं मिले? किसी को भी नहीं मिले, मुझे नहीं, सभी कह रहे किसी को नहीं मिले। दिल्ली की 70 विधानसभाओं में से पटपड़गंज वो विधानसभा क्षेत्र है जिसकी चर्चा इस बार के चुनावों में सबसे ज्यादा हो रही है। उसकी वजह यह है कि मनीष सिसोदिया इस सीट से चले गए दूसरी सीट पर। दूसरी वजह यह है कि विकास इस सीट पर बहुत ज्यादा हुआ। अगर स्कूलों के मामले में बात की जाए, शिक्षा के मामले में बात की जाए, या फिर हॉस्पिटल या दूसरी फैसिलिटी के मामले में बात की जाए। इस विधानसभा में इसी क्षेत्र के अंदर में 10 तो मोहल्ला क्लिनिक खुल गए। बीजेपी कह रही है शराब के ठेके भी आपने बहुत खोल दिए। बहुत। और यहाँ नोएडा में किसने खोला है? नोएडा में जो शराब के ठेके 24 घंटे चल रहे हैं, रात को 2 बजे जाओ तो शराब मिल जाएगा, उसको केजरीवाल ने खोला है।
उसको भी तो बीजेपी वालों ने खोला है ना, अपने वाले पे तो आज यहाँ शराब का ठेका बंद है लेकिन वहाँ इंदिरापुरम खुला हुआ है। हाँ बताइए जी। उस पर जवाब दे देना। नहीं, कोई बहस नहीं है इसमें। अगर शराब दिल्ली में जिस दिन बंद होता है उस दिन इंदिरापुरम से लोग लेके आकर पीते हैं, वो किसका प्रदेश है? वो किसने खुलवा रखा है? केजरीवाल ने खुलवाया है कि बीजेपी वालों ने खुलवाया है? रवि हमारे सहयोगी हैं, वो बताएं, इस बात का जवाब दे। जो शराब के ठेके की कुछ दुकानों के पास गए थे तो इस बात का जवाब दे। वो यहाँ से जनता पूछ रही है कि इंदिरापुरम तक ठेके किसने खुलवाए। मनीष सिसोदिया यहाँ रहे, उप मुख्यमंत्री भी रहे, विधायक भी हैं, उनका काम कैसा लगा आप लोगों को? जो कई काम तो काफी ठीक है, लेकिन जो एटलीस्ट हमारी जो आसपास की जो आप देखेंगे हॉस्पिटल के बाद यहाँ जो ये आपका ये खुल रखा है वाइन शॉप, ये चीज तो बहुत गलत है। युवाओं को दारू के ठेके खोल दिए बिल्कुल स्कूलों के पास में, धार्मिक जगह नहीं देखी, बस हमारे युवा से जो उनको बोतलों के ठेकों पे भेज दिया और शिक्षा का सिर्फ नारा लगाते, कोई शिक्षा नहीं। कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि दिल्ली में स्कूलों की तस्वीर नहीं बदली, तो उनके लिए ये शानदार स्कूल की तस्वीर, और इसीलिए स्कूल अगर आप दिल्ली में मुद्दा उठाते हैं तो सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा है, क्योंकि दिल्ली में एक लंबी चौड़ी लिस्ट है उन स्कूलों की जिनकी शक्लें इसी तरीके से बदली गई हैं। इसी स्कूल में पढ़ने वाले कुछ बच्चे हमारे साथ हैं। अपने स्कूल के बारे में सबसे अच्छी बात क्या बताना चाहते हैं? यहाँ पे एजुकेशन बहुत अच्छी रहते हैं। अच्छा। और हर चीज की फैसिलिटीज है। आम आदमी पार्टी ये सवाल पूछ रही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार वो बताए कि 30% एजुकेशन पर किस राज्य में खर्चा करती है, क्योंकि उनका ये कहना है कि मनीष सिसोदिया ने अच्छे स्कूल बनाए। आप लोग क्या कहते हैं? मनीष सिसोदिया जी ने यहाँ पर इतना वादा करा था कि स्कूल बनाऊंगा, डिस्पेंसरी बनाऊंगा, यहाँ मोहल्ला क्लिनिकों के अंदर लोग शराब पी रहे हैं। एक स्कूल बनाया है, बस उन्होंने सैंपल स्कूल बनाया है और हर जगह कहते हैं कि यही मेरा स्कूल है, और इसके अलावा उन्होंने कोई काम नहीं, एक ही स्कूल में इनका काम हुआ है। 17 महीने जेल में रहे वो, तो उन्होंने इसके बाद यहाँ से सीट छोड़ी। अब उस आदमी को लिया है जिसके ऊपर 19 केस लगे हुए पहले 19 साल में, और जो खुद अपने मुंह से बोलता है मैं गोंडा का गुंडा था, तो गोंडा का गुंडा पटपड़गंज में नहीं चलेगा। आपके लिए जब आप वोट देने जाएंगे, यहाँ तो बीजेपी का कोई कैंडिडेट ही नहीं है, आपको लगता है कि बीजेपी वालों में दम नहीं है इसीलिए कैंडिडेट नहीं है? नहीं, यहाँ पे तो कमल का फूल है, जो भी आएगा उसे मतलब वोट सपोर्ट करेंगे, पक्का वोट है वो। दिल्ली सरकार ज्यादा अच्छे मुद्दे सुन सकती है। हमारे अरविंद केजरीवाल जी जो यूथ के लिए अच्छे अच्छे स्कूल भी बनाए, अच्छे कॉलेज बनाए हैं, रोजगार देने का वादा करते हैं। पटपड़गंज में कौन कौन से स्कूल हैं जो आपको याद है? पहले आप सरकारी स्कूल के पढ़े हुए हैं? मैं सरकारी स्कूल से कौन सा स्कूल? ईस्ट विनोद नगर कॉम्प्लेक्स के बराबर में ईस्ट विनोद नगर सर्वोदय बाल विद्यालय। अब स्कूल की तस्वीर बदल गई या जब ज्यादा अच्छी थी? पहले जब हम पढ़ते थे तो उसमें टीनें होती थी, और आज उसमें बिल्डिंग बनी हुई है, और 2017-18 में भी बिल्डिंग बनी थी, और आज भी उसमें आलीशान बिल्डिंग बन रही है। अभी आतिशी जी ने उद्घाटन करा था पिछले साल। अच्छा, स्कूल बड़ा मुद्दा रहने वाला है क्या पटपड़गंज के लिए? जी जरूर रहने वाला है मुद्दा। आप देख लीजिए, पहले जो पटपड़गंज स्कूल थे वो काफी बेकार थे, बुरी हालत में थे। अब जो स्कूल है पटपड़गंज के, काफी शानदार आलिशान है। लगाइए डोनाल्ड ट्रम्प के जो वो थे वो भी देखने आए थे स्कूलों के। यहाँ पे मंगलम का स्कूल है, बहुत बेहतरीन स्कूल है पटपड़गंज का। हम एक चौराहे पे खड़े हुए हैं और लगातार ओझा जी इस इलाके में घूम रहे हैं। मनीष सिसोदिया की शिकायत आपसे लोग कर रहे हैं क्या किसी काम को लेकर, किसी भी काम को लेकर? ना, ये बहुत बड़ी बात है कि मनीष सिसोदिया जी की कोई शिकायत लोग नहीं कर रहे, और अलबत्ता लोग दुखी हैं कि सर 15 साल का संबंध है ना, घर घर मतलब बच्चे औरत, बच्चे बूढ़े बुजुर्ग लोग सब उनको बड़ा प्रेम करते हैं। अच्छा, इस विधानसभा में उन्होंने आपके लिए कोई काम छोड़ा या सारे निपटा दिए? नहीं, इस काम को गति दी है उन्होंने। तो मेरी पहली प्राथमिकता ये होगी कि जो यहाँ के लोगों की प्रतिदिन वाली समस्या है, पानी की समस्या है, सीवर की समस्या, पार्कों की समस्या है, मेरा पहला कंसंट्रेशन उसी पे होगा, क्योंकि शिक्षा और स्वास्थ्य की गति तो चल ही रही है, लेकिन जो लोग परेशान हैं, भाई पानी पीला आ रहा है, सीवर में दिक्कत आ गई है, तो वो मेरी सबसे पहली प्राथमिकता होगी कि मैं लोगों को इस परेशानी से बाहर निकालूं। अनिल चौधरी जी, दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को और खुद को आप कहाँ देखते हैं? दिल्ली कई बार बनी, कई बार बिगड़ी, कई बार उजड़ी, लेकिन इस बार मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जिसका मैं साक्षी हूं, 15 साल में कांग्रेस ने शहर को बनाया और 10 साल में अरविंद ने शहर को पूरी तरह से उजाड़ दिया। मेरा कैंडिडेचर अनाउंस हुआ है, मैं एरिया में जा रहा हूं, लोग चर्चा कर रहे हैं। जो लोग 2013 तक कांग्रेस को एक नफरती निगाह से देखते थे, आज वो उम्मीदों की निगाह से देख रहे हैं।
जिस कदम को ब्रह्मास्त्र के तौर पर देखा जा रहा है उसके रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए। महिला सम्मान योजना अरविंद केजरीवाल ने थोड़े दिन पहले घोषणा की, तो आप ये तस्वीर देख लीजिए कि किस तरीके से यहाँ पर रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए। क्या रजिस्ट्रेशन शुरू किए गए, क्या क्या हो रहा है? इसके अंदर में सभी का संजीवनी है। एक तो 60 साल के बुजुर्ग के लिए, हमारे लिए जो उनका इलाज है जो प्राइवेट और सरकारी क्या कहते हैं अस्पतालों में भरा जाएगा, और जो महिलाओं को 2100 रुपए की सम्मान राशि दी केजरीवाल जी दे रहे हैं। लोगों का रजिस्ट्रेशन हो गया? जी हो गया। तो बड़ी आप तो अब खुश हो गई हैं एकदम। जी, बिल्कुल। 2100 कब मिलेंगे? जब महीने से चालू हो जाएंगे, इसी महीने से चालू हो जाएंगे। अच्छा, उम्मीदें ये है कि इस महीने से चालू हो जाएंगे। जी जी। हम तो 68 एज है हमारी। हाँ। और ये हमारी जो कार्ड इनको दिया बुजुर्ग वाली है, हमने बनवाया अभी बनवाया। तो आपको इसके बारे में जानकारी क्या है कि ये गारंटी है या ये योजना लागू हो गई है? क्या ये तो हमको गारंटी लगता है जी, बिल्कुल गारंटी है। तो चुनावों से पहले मिलेगी या चुनावों के बाद में मिलेगी? ये तो चुनाव के लगभग हो जाना चाहिए। इस वक्त हम आप पहुंचे हैं मयूर विहार फेज 2 में, और मयूर विहार की जनता यहाँ पर खड़ी है। एक बार तालियां बजा दीजिए अपने लिए, और एक एक करके सवाल लेते हैं। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अब महिलाओं को 2100 रुपए मिलेंगे। यकीन है वादे पे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये वादे करते हैं लेकिन उनको पूरा कभी नहीं करते हैं। इन्होंने इससे पहले भी लोकसभा का चुनाव जब हुआ था तब भी यही बोला था कि हम महिलाओं को 1,000 रुपए उनके अकाउंट में देंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो ये सिर्फ दिखावा है, बाकी ये धरातल पे कितना। आपको क्या लगता है मैम, खुशी दूरी पे फॉर्म भी भरे जा रहे हैं? सिर्फ लुभाने के लिए, कोई वादा पूरा नहीं करेंगे। आपको क्या लगता है? सिर्फ लुभाने के लिए, जनता को झूठ और महिलाओं को बरगलाने के लिए। महिलाओं की भी सुनी गई कि नहीं? बिल्कुल, हमारी भी सुनी गई है। हाँ। हमें आने जाने में जो तकलीफें होती थी, वो बस सेवा जो हमें मुफ्त दी गई हैं, उनका हमें बहुत फायदा हुआ है। और शिक्षा के क्षेत्र में हमारे बच्चों के लिए उन सब चीजों में हमें बहुत ज्यादा बेनिफिट्स मिले हैं। और आपके? जी, मैं तो हाउस वाइफ हूँ। नहीं तो जाती तो कहीं होंगी, बस का इस्तेमाल करते हैं कि नहीं? हाँ, या 2100 पे नजर है? नहीं, बस का नहीं 2100 पर तो जो नजर है तो है। तीर्थ यात्राएं भी की है, यात्रा भी कर चुकी हैं। जैसे बस में भी उन्होंने फ्री किया है, तो हम कहते हैं फ्री नहीं होना चाहिए, चाहे 5 रुपए दो, पर लोगों को अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहिए। और इसी तरीके से 2100 की स्कीम है, ये भी मुझे लगता है कि वो इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। क्या ही औचित्य है देने का, उससे अच्छा है कि आप यहाँ का कुछ थोड़ा देखें। यहाँ पॉल्यूशन इतना हो जाता है, बच्चों की छुट्टियाँ तक दे दी जाती हैं। उस पॉल्यूशन के लिए कुछ करना चाहिए, उसे कम करना चाहिए। हम लोगों की जब लाइफ ही इतनी कम रहने वाली है, तो 21,000 का ही हम क्या करेंगे? ये जो सीसीटीवी लगे हुए हैं, इनका मुद्दा भी दिल्ली के अंदर बहुत बड़ा हुआ कि सीसीटीवी कैमरे पूरी विधानसभाओं में लगाए जाएंगे ताकि महिलाओं को सुरक्षा मिल सके, दिल्ली के लोगों को सुरक्षा मिल सके, और जो चोरी, डकैती, लूट की घटनाएं होती हैं उन पे लगाम लग सके। असर हुआ क्या? बहुत हुआ है। आए दिन हमारे ऑफिस में लोग आते हैं, कहीं पे बाइक चोरी हो गई, किसी का कुछ हो गया, किसी के घर में कोई चोर घुस गया, तो हम लोग आते हैं और उस लोगों को हम लोग उसके फोन पे, जहाँ पे सीसीटीवी लगा हुआ है, पासवर्ड हमारे पास होता है, आईडी होता है, तो उनके फोन में ही हम लोग चालू कर देते हैं। एक ऐसा मुद्दा है जिस पर दिल्ली पुलिस और आम आदमी पार्टी की सरकार के बीच में तालमेल दिखता है। लोग कह रहे हैं कि पूर्वांचली और पहाड़ी जिस तरफ जाएंगे उसी का पलड़ा भारी होगा। आम आदमी पार्टी ने अवध ओझा को उतार दिया, वो भी यूपी से आते हैं। लग रहा है वोट बैंक डिवाइड हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है भाई साहब, मैं कहता हूँ यहाँ की जनता, दिल्ली की, चाहे कोई समाज हो, सब भाजपा के साथ है इस टाइम। इस बार आपको माहौल क्या लग रहा है दिल्ली का? कोई बदलाव है या जो सरकार काम कर रही है अच्छा कर रही है? ये सरकार बिल्कुल 100% जाने वाली है। 2025 आने वाला है, आप जाने वाली है, बीजेपी आने वाली है। ये देखिए, आपको एक तस्वीर में दिखाता हूँ। यहाँ पर हमारे ऑटो की तरह बहुत सारे ऑटो यहाँ लाइन में लगे हुए हैं, और दिल्ली के अंदर जब भी चर्चा होती है तो ऑटो वालों की चर्चा बहुत होती है। क्या एक बार जरा कैमरा इधर घुमाइए और दिखाइए कि इनके पास वर्दी नहीं है। वर्दी का चालान कटेगा? हाँ बिल्कुल कटेगा सर, वो तो कटेगा। वर्दी के लिए जो 5,000 रुपए सालाना देने की बात करिए, उसके बाद आप ऑटो वाले वर्दी पहन पाएंगे? यस बिल्कुल पहन। अब ये दिक्कत आती थी क्या कि वर्दी नहीं होती है? नहीं आती, नहीं होते वर्दी के लिए? आती है सर, आती है, दिक्कत आती है। तो 5,000 मिलेंगे तो वर्दी पहन लो। अरे बिल्कुल पहन।
क्या ये पोस्टर इस बात का इंडिकेशन दिखाता है कि बीजेपी सीएम के कैंडिडेट को अनाउंस नहीं करेगी, वो प्राइम मिनिस्टर के चेहरे पर जनता के बीच में जाएगी? लेकिन पोस्टर में भी एक नहीं है। देखिए, एक पोस्टर ये है और एक पोस्टर ये है, यानी कि कैंडिडेट बहुत है। नहीं है, बीजेपी के नेता एक नहीं है। पूरे दिन पटपड़गंज विधानसभा में हम लोग रहे। एक जो सबसे बड़ी बात निकल कर आई वो ये कि यहाँ दिल्ली से ज्यादा बाहर का वोटर है, पहाड़ों का वोटर है, पूर्वांचल का वोटर है और कुछ गांव है, गुजरों के गांव है। तो क्या माने रवि? देखिए पुलकित, ऐसा लगता है कि पटपड़गंज विधानसभा सीट पर मुकाबला जो है वो ट्रायंगुलर होगा, त्रिकोणी होगा। और बीजेपी ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं क्योंकि वो जानती है कि आम आदमी पार्टी का जो वोट बैंक है उसी वोट बैंक पर उसकी भी निगाह है, यानी पूर्वांचली प्लस पहाड़ी। 2015, 2013 और उससे भी आगे चले जाएंगे, आज तक ऐसा हुआ नहीं है कि इस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला हो। लेकिन बीजेपी को इस बार लगता है कि माहौल उसके फेवर में है। बहुत सारी जो घोटालों की बात वो करती है, चाहे वो लिकर पॉलिसी की बात कर ले, मनीष सिसोदिया को सीट क्यों छोड़ना पड़ा। और बीजेपी का पत्ते खोलने हैं कि वो क्या पुराने उम्मीदवार जो नेगी थे, रवि नेगी, जिन्होंने बहुत कड़ी चुनौती दी थी मनीष सिसोदिया को, उन्हें टिकट देगी या फिर और कौन कौन लाइन में है? देखिए, लाइन में बहुत सारे उम्मीदवार हैं, बीजेपी के पास कैंडिडेट ज्यादा हैं, लेकिन दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़ा हुआ हर अपडेट हम आपको बताएंगे रिपोर्टर वर्सेस रिपोर्टर में। तो आप हमारे साथ बने रहिए, कल आपको लेकर चलेंगे एक नई विधानसभा सीट पर और आपको बताएंगे कि वहां के सियासी समीकरण और मुद्दे कौन कौन से हैं।